इस बीच याद रखिएगा निफ्टी 16,060, हालांकि जो मेरा लेवल था 16,064 का था, बट आई थिंक एक मानस ने ओवरनाइट रिस्क आई थिंक वो कॉल सजेस्ट किया, आप ले सकते हैं और अच्छा अगर आप देखें स्ट्राइक किया है। बस दिक्कत यह है कि निफ्टी बैंक इस पुल बैक में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बस दिक्कत यह है। खैर फार्मा है और एफएमसीजी है जो कि काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहा है। एक बार जरा प्लीज़ डाउ फ्यूचर्स को लेकर आइएगा। डाउ फ्यूचर्स करीब 68 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए करीब 30,671। एक बार यूरोपियन मार्केट्स लेके आइए, यूरोपियन मार्केट्स किस ट्रजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे सूरत हाल क्या है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए प्लीज़ स्क्रीन पर लेके आइएगा। और एक और चीज़ है कि ब्रेंट बहुत कोलैप्स नहीं हो रहा है, स्टिल 99.65 और यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे कैक लगभग 2.5% ऊपर, डैक्स अगर आप देखें तो लगभग 213 अंक ऊपर यानी फीसदी के लिहाज से 2.25% ऊपर और फुत्सी 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। ब्रेंट 99.68 कल 100 डे मा छुआ था, सॉरी 200 डे मा वॉलेट किया था, लेकिन फिर स्ट्रेंथ को रीगेन कर गया 99.68। एक बार थोड़ा सा सेक्टोरियल आधार पर देखते हैं और हीट मैप को देखते हैं बाजार में क्या हुआ आज। टॉप ओआई गेनर अगर आप इस सेक्टर में इस सेशन में देखें जो था वो था आपका मेटल्स, और मेटल्स में याद रखिएगा शॉर्टिंग हुई है आज, बहुत तहजीब से शॉर्टिंग हुई है और इसमें सेल में, टाटा स्टील में और साथ ही साथ जिंदल स्टील में, हिंदुस्तान कॉपर में, एनएमडीसी में सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ। तो एक हैवी पार्ट इस बाज़ार का जो आज था वो था शॉर्ट साइड पे इन मेटल्स, मतलब वो जो हमने लास्ट टाइम चेक किए थे 89 शॉर्ट्स, तो उसमें सब्सटेंशियल थे मेटल्स के। और अगर आप देखें बैंकिंग में जो शॉर्ट हुआ है उसमें आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वाइल्ड शॉर्ट, कैनरा बैंक में वाइल्ड शॉर्ट और साथ ही साथ इंडसइंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, पीएनबी में, आरबीएल में काफ़ी वाइल्ड शॉर्ट है। एक फेडरल बैंक जहां पे अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था उसने अगर आप देखें आज एक लॉन्ग विटनेस किए। मेटल्स की बात हुई, बैंकिंग की बात हुई, फार्मा और एफएमसीजी जरा प्लीज एक बार लेके आइए। फार्मा स्पेस 4.2% ओआईडेशन, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग आज आशीष की टीम में सिंजन था, करीब करीब 4% ही भागा लॉन्ग ओआईडेशन। एलकेम अगर आप देखें जो आज राजेश पालवी जी का सुबह मॉर्निंग में ट्रेड था वो स्ट्रॉन्ग चला। एबट इंडिया साथ ही साथ मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा, ये फार्मा स्पेस में जो स्टॉक था जो कि अच्छा चला। डिफेंसेस में ही एफएमसीजी बास्केट में आज थर्ड टॉप ओआई गेनर था। यहाँ पे याद रखिएगा लॉन्ग साइड में क्रिएट हुआ टाटा कंज्यूमर में, यूबीएल में, टाइटन में और साथ ही साथ ब्रिटानिया में। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी और एशियन पेंट्स, बलरामपुर चीनी पे यहाँ पे मानस ने कमेंट भी किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए। लेकिन जाते जाते एक स्टॉक पे और डिस्कशन करना चाहूँगा, प्लीज़ यूबीएल और यूएसएल लेके आइए। यूबीएल आज क्लोज होता हुआ लगभग आप समझ लीजिएगा कि एक सेकेंड, यूनाइटेड ब्रेवरीज लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पर ये ट्रेजेक्ट्री है 1655, इट्स ए पॉज। और एक बार यूएसएल लेके आइए। यूएसएल क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये आज क्लोज होता हुआ 823 पे, ये भी अगर आप देखें पॉज ले गया। तो दोनों ही स्टॉक्स आज एक पॉज लेकर एक सब्सटेंशियल मूव के बाद क्लोज होते हुए। हर्षदा जी हाँ, तो कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से अटक रहे हैं, कुछ में तेजी बनती हुई। एक काउंटर पर एक मैं राजेश अग्रवाल से व्यू लेना चाहती हूँ। अग्रवाल साहब, एनआरबी बेरिंग्स ट्रैक करते हैं क्या? कैश मार्केट का ये स्टॉक है, लेकिन इसको लेकर कुछ फंडामेंटल जानकार काफी बुलिश थे। आज अचानक इसमें तेजी बनती दिखाई दी है इन द लास्ट हाफ आवर। देखिए बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप इसके पिछले 10 बरसों के नंबर्स भी देखेंगे ना तो बहुत कंफर्ट आता है। बीच में एक आध साल की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस को अगर छोड़ दी जाए या कोविड पीरियड को छोड़ दिया जाए तो इस कंपनी के साथ दिक्कत यही है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं होते, इसलिए ट्रेडिंग में बनता नहीं है, तो लाइमलाइट में उतना रहता नहीं है। बट लंबी अवधि के लिए ये बहुत शानदार कंपनी। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त ऑटो और ऑटो एंसिलरी जिस तरीक़ा से एक फ्लेवर में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलेगा और नंबर वाइज भी इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है, इवन ऐड किया जा सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कुछ पोजीशन लेने की, और कुछ लोग तो खरीद रहे हैं स्टॉक को, यहाँ पर फायदा तो हाथ लग ही रहा है। आखिरी इनफैक्ट 7 मिनट बचे हैं, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, 16,066 तक पहुंचे मानस, अब 20 मिनट तो बचे नहीं है, तो वहां पर ज्यादा देर ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए फिर 16,200 के लिए तैयारी है ना पूरी?
बिल्कुल देखिए, इसीलिए मैंने चांस लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह का रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में भी देखा, जिस तरह की रिकवरी निफ्टी में देखी, ऐसा लग रहा है टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 16,100 के आसपास है। और अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो 16,250 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो 16,100 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया है वो अभी भी इंटैक्ट है, बिल्कुल वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी पर आप देखें 16,100 की कॉल आपको ग्रिप करनी है मानस जी के मुताबिक। और आते हैं कुछ, अगर आप देखें वो स्टॉक्स जहाँ पे आई थिंक मुझे आज क्लोजिंग में बहुत वाकई अगर आप देखें तो वो डेटा इम्प्रेस कर गया। और राजेश सतपुते जी से इस पर बात करते हैं। राजेश जी, आपने कॉल तो दी BTST लार्सन पे, मेरा दिल कर रहा था कि आपसे लपेट के उस वक्त पूछ लूं कि इसकी कोई कॉल भी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। LNT की कोई बुल स्प्रेड या फिर कोई प्लेन वनीला लेना चाहिए क्या? वाकई आई मीन शायद एक सेकेंड जरा प्लीज इसका डेरिवेटिव्स का स्टेट्स फायर कीजिएगा। कैपिटल गुड्स में 5% ओआईडेशन था, वर्लपूल में 10%, कमिंस में 8.4%, BEL में 5.9%, पॉलीकैब में 9.2%। LNT कहाँ है? LNT में भी याद रखिएगा एडिशन 5.5% का हुआ है। दैट्स गुड, अच्छा है। और हालांकि डेरिवेटिव्स में डिलीवरी मार्क जो होती है, मतलब इंटरडे में लास्ट कुछ सेशन में उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। वॉल्यूम्स में इसमें क्या है, एक अच्छा सा पिकअप आया है। कोई आउट ऑफ मनी 1700 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा। राजेश जी, क्या मत है आपका? वीरेंद्र जी, देखिए आप, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि 1700 से अच्छा 1660 का कॉल भी आपको चलेगा, क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है। 31 के आसपास ही है। लॉट साइज सिर्फ 300 का है, यानी सिर्फ 9000 की लागत लगेगी। तो इसलिए मैंने ATM का कॉल सजेस्ट किया। LNT बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप है। मेरे यहाँ से मेरे सॉफ्टवेयर में दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 7%, और इसलिए मैंने जंप किया LNT पे। सो ATM का कॉल ऑप्शन 1660 का कॉल ऑप्शन करीबन 31 पे मिल रहा है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज और टारगेट सेट करें कम से कम 50 to 60 तक। मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट द पैटर्न इज सजेस्टिंग। LNT आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये कॉल कैरी करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देती हुई। और मैं इनफैक्ट इसका OI चेक भी कर रहा था, और अच्छा अगर आप देखें मूव यहाँ पर है, ओआईडेशन काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए कुछ स्टैट्स को देखते हैं। एक बार जरा क्लोजिंग में प्लीज़ आप वीकली बेसिस पे जो हमने अब जो लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन है उसको देख लेते हैं, और लॉन्ग शॉर्ट किन किन स्टॉक्स में बिल्डअप हुआ उसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं हीट मैप रखूँगा आपकी स्क्रीन पर, और हीट मैप के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप आज सिंजन में, TVS मोटर्स में, BEL में, कमिंस इंडिया में, और टाटा कंज्यूमर में, और आयशर मोटर्स में। ये 6 स्टॉक्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके गए। ऑटो में अगर आप पूछें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, तो जैसे आयशर मोटर्स का जिक्र मैंने किया, उसके बाद टाटा मोटर्स में, और साथ ही साथ इंडियन होटल्स में आज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे था? मेटल्स पूरा का पूरा, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल, फार्मा में ग्लेनमार्क, पावर ग्रिड, HCL टेक्नोलॉजीज, GSPL, NBC, विप्रो, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। शॉर्ट स्क्यूज कहाँ पे था? तो उसमें याद रखिएगा आज LTI में, मिड कैप IT में एक शॉर्ट स्क्यूज था। SRF जो कि डे हाई पे क्लोज हुआ, उसमें शॉर्ट स्क्यूज था, यानी शॉर्ट्स जो थे वो कवर हो रहे थे। टाटा कंज्यूमर में आई थिंक टाटा केमिकल, माफ कीजिएगा, टाटा केमिकल में शॉर्ट स्क्यूज था। नवीन फ्लोरिन में शॉर्ट स्क्यूज था। चोला फाइनेंस में अगर आप देखें तो शॉर्ट स्टेप हुए थे। HDFC अर्निंग से पहले अगर आप देखें तो आज क्या हुआ था कि जो भी शॉर्ट था वो अपने आप को अगर आप देखें थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को ट्रिम करके गया एट 49.60 रुपीज़ आई थिंक एडवांटेज। 2.25% ऊपर ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। अच्छे शॉर्ट स्क्यूज है यहाँ पर, और BPCL और साथ ही साथ ओबराय रियल्टी और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज शॉर्ट स्क्यूज थोड़ा देखने को मिला। जहाँ तक निफ्टी और निफ्टी बैंक के सवाल हैं और यहाँ के OIs का सवाल है, मैं इंट्राडे में अगर देखूँ मतलब इस वक्त तक तो इंडेक्स में आज बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी में हार्डली 5.4% और निफ्टी में ना के बराबर 1.8% अभी जो मेरी स्क्रीन दिखा रही है। तो इंडेक्स पे बहुत अगर आप देखें जो सब्सटेंशियल पोजीशंस नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे मॉर्निंग के लिए नहीं जाती हुई। लेकिन इस क्लोजिंग को और बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं हर्षदा के पास।